एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मूले यूज करें। अब तक आप एमएस एक्सेल करते थे, एमएस एक्सेल में आप बहुत इजीली जानते होंगे कि किस तरह आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर एमएस एक्सेल की वीडियो देख सकते हैं। तो क्योंकि ये एमएस वर्ड के बारे में है तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहला जो हमारा वीडियो है वो इसी के बारे में है कि किस तरह फॉर्मूले को यूज किया जाए एमएस वर्ड के अंदर। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मूले यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सिंपली कीबोर्ड से टाइप करें मैन्युअली, और दूसरा तरीका है कि आप लेआउट टैब के अंदर जाएं और वहां से अपना जो आपका फॉर्मूला फंक्शन का फीचर है उसे आप यूज करें। तो हम दोनों तरीके इस वीडियो में सीखेंगे। पहला तरीका सीख लेते हैं मैनुअली किस तरह करेंगे। तो मैनुअली करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करनी होगी। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करेंगे, आपके पास ये दो कर्ली ब्रैकेट आपके ओपन और क्लोज के साथ आ जाएंगे, और उसके बीच में आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा होगा, जहाँ पर आपको अपना फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले मैं किसी फंक्शन का नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली नंबर ऐड करके दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन का नाम न लिख के आप सीधा फंक्शन यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे हम एक्सेल में इक्वल टू यूज करते हैं फ्रेंड, कोई भी नंबर को ऐड कराना या किसी फंक्शन को यूज करने के लिए, उसी तरह हमें एमएस वर्ड में भी ये यूज करना होता है। तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से इक्वल टू, उसके बाद हम जो भी हम अपना फंक्शन है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी बिकॉज मैं अभी कोई फंक्शन का नेम नहीं लिखूंगा जैसे सम या एवरेज करना, हम सबसे पहले जानेंगे। मान लीजिए मुझे कोई नंबर सीधा ऐड करने हैं तो मैं किस तरह करूँगा। मान लीजिए मैं 10 और +10 +20, आप जितने मर्जी दे सकते हैं, और सिंपली ये लिखने मान लीजिए मैं 3 नंबर को ऐड कराना चाहता हूँ। तो अब हमको क्या करना है, सेकंड चीज़ हमको फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है F9, और जैसे मैं करूँगा आप देख सकते हैं ये 40 इसमें लाकर दे दिया। अब फ्रेंड मान लीजिए ये तो था 40, अब मैं मान लीजिए मेरे को माइनस करना, सो मैं 10 -5, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आप जो भी आप देना चाहें, मल्टीप्लिकेशन देना चाहें वो आप सब कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, अगर मैं मान लीजिए कोई फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, फंक्शन में सम यूज़ कर लेता हूँ, आप ऐसे मैक्सिमम मिनिमम आप एवरेज, मैं सम का कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो मैंने सम का करा, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मान लीजिए 3 एंड 10, कॉमा दे के लिखना होता है सब फंक्शन के अंदर फ्रेंड, और फिर सीधा हम F9 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमको जो हमारा आउटपुट है ऐड करके दे दिया। अब आइए दूसरा तरीका सीखते हैं वो किस तरह हम करेंगे, और उसी में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन भी यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, यहाँ हमारी एक टेबल है, और आपको जब लेआउट जो आपको सेकंड ऑप्शन है वो जब आपके पास टेबल आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक टेबल टूल्स के अंदर आपका लेआउट ऑप्शन आ जाता है। अगर आप नॉर्मली आप देखेंगे, मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो लेआउट ऑप्शन आपके पास नहीं होता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेबल जब आप बनाएंगे तो टेबल के अंदर सिंपली आपका, और टेबल आपको इंसर्ट करनी होती है यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ इंसर्ट टैब से। तो अभी हम हाल फिलहाल हमें लेआउट टैब में जाना है, और जब लेआउट टैब में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं डेटा के अंदर फॉर्मूला हमारे पास है, इसे सिंपली हमें क्लिक करना है। अब इसने ऑटोमेटिकली या तो आप या हमारा बिकॉज ये लास्ट सेल में है और इसने हमसे ये पूछ रहा है कि सम करना है, अभी बाई डिफॉल्ट आपके भी आप जब क्लिक करेंगे तो यही रहेगा। आप चाहें तो यहाँ से आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं या सिंपली आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए मैं अभी इसे सम अब भी रहने देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा। इसने जो ऊपर की सेल है वो हमको ऐड कर देती के देती है। अब मान लीजिए मैं इस वाले सेल में रखता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला करता हूँ। अब एबव की मैं नहीं चाहता कि अबव का हो, मैं चाहता हूँ बिलो वाले ऐड हो। तो आप वर्ड के अंदर ये चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखिए आपको ओके करूँगा, ये नीचे के 2 सेल्स को इसने ऐड करके दे दिया। इसी तरह आप अबव, और फिर एक इस फंक्शन में यहाँ पे कि आपको अबव और बिलो भी यूज़ करने, तो मैं आपको नीचे चार्ट दिखा दूँगा, वो आप एक सेकंड में आप देख सकते हैं। आप ये सम फंक्शन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अबव करनी है ऐड, तो आप अबव लिखिए, बिलो करनी है बिलो करिए। अगर मान लीजिए आप बीच में कहीं मिडल पे हैं और आप चाहते हैं कि अबव का भी ऐड हो, बिलो का भी ऐड हो, तो ये दोनों ऐड करके दे देगा। आप चाहते हैं सम हो लेफ्ट के सारे सेल्स का, तो उस तरह। और फ्रेंड आप जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर ये जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, ये सिंपली जो हमारा एमएस वर्ड है ये ट्रीट करता है जैसे एमएस एक्सेल के अंदर। आप जरूरी नहीं, आप सेल रेफरेंस देके भी ऐड कर सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये कॉलम होते हैं, ये ए बी सी, और ये रोज होती हैं 1 2 3 4। तो मान लीजिए अब हम करते हैं कंट्रोल F9, ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू लिखते हैं, और अब मैं चाहता हूँ सम करना। सो आप सीधा सिंपली आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये हमारा क्योंकि कॉलम ए है, ये बी है कॉलम, ये सी है, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे डी ई एफ, और ऐसे ये रो है 1 2 3। तो ये हमारा ए वन हुआ, जिस तरह हमारा हमारे एक्सेल में होता था। तो ये ए वन हुआ, ये फ्रेंड बी वन हुआ, ये सी वन हुआ, ये ए टू हुआ। अब मैं चाहता हूँ ए वन से लेकर बी टेन तो है ही नहीं हमारे पास, बी टू तक का जो सारी रेंज है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी ऐड होकर हमारे पास आ जाए। सिंपली F9 करते हैं और आप देख सकते हैं इस तरह हम कर सकते हैं। और आप, मैंने आपको बोला कि आप यहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसे दिखा रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप नहीं चाहते कि ये रेंज हो, आप चाहते हैं कि A1 हो और B2 हो, तो आप ये करके देख लीजिए, आपके पास ये ऐड हो जाएंगे दूसरे। या फिर आप और कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, एंड है, एवरेज है, काउंट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए चलिए मैं काउंट फंक्शन यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मैं काउंट फंक्शन, और मैं यहाँ इसके नीचे लिखता हूँ, इसके मैं लिखता हूँ अब, ठीक है मैम।
तो देख सकते हैं इसके ऊपर 3 सेल है, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तरीका है आपका MS वर्ड में फंक्शन यूज़ करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।